हिदा लुईस, हाउ यू ऑल। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए चेक करते हैं श्री कृष्ण भगवान जी का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। श्री कृष्ण भगवान जी आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। लॉर्ड कृष्णा का क्या गाइडेंस है, राधा रानी का मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है माय डियर। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे। सो वी हैव सिलेक्शन, वी हैव बिलीफ, वी हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्टे कनेक्टेड विद इन। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये डेक बहुत स्पेशल है क्योंकि ये डेक सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान जी के ही मैसेज हमें देती है, राधा रानी के ही मैसेज देती हैं। सो यू नो बहुत स्पेशल डेक है। और ये डेक मैं यूजुअली एकादशी, जन्माष्टमी के समय यूज़ करती हूँ ताकि आप लोगों को मैं सबसे बेस्ट गाइड कर सकूँ। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी जिसकी वजह से आप ना भगवान पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे भरोसा नहीं करना है, मेरे को अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मैंने क्या सोचा था और आज क्या हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा पैनिक या फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हो। श्री कृष्ण भगवान जी का सबसे पहला साइन यही आया हुआ है आज कि क्यों घबराना है, क्यों डरना है। इतना डर कि मेरा भरोसा ही तोड़ दिया है या मुझ पर भरोसा ही नहीं रख रहे हो आप। मतलब कहीं ना कहीं भगवान आपको ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि भरोसा रखो, फेथ रखो मेरे ऊपर, क्योंकि ये जो भी दुख या जो भी पीड़ा तुम्हें अभी सहन करनी पड़ रही है, जो तुम्हारे साथ हो रही है, मे बी ये लिखा था, होना था, इसलिए हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि आगे चलकर भी यही होने वाला है। थोड़ा सोच समझ कर डिसीजंस लो। ये नहीं कि हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। सोच समझ कर निर्णय लेना है, सोच समझ कर चीज़ों पर ध्यान देना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। क्योंकि इस वक्त मैं देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में भी परेशान हो रहे हैं, जल्दबाजी के चक्कर में भी नेगेटिव हो रहे हैं, जल्दबाजी को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। डिवाइन का क्लियर साइन आया हुआ है कि भगवान के साथ जुड़ो और देखो कितनी जल्दी आपको आपके माइंड, आपके इंट्यूशन से उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा जिनका आंसर आप बहुत समय से चाहते हो। और मैंने आपको हमेशा बोला है, वेन एवर यू फील वेरी लो, जब आप अपनी ज़िंदगी में कैसे टाइम पर आ जाते हो, जब आपको बहुत लो फील होता है, आप बहुत इमोशनली डिप्रेस्ड होने लग जाते हो या आप बिल्कुल टूट से जाते हो, घबरा जाते हो, बेचैन हो जाते हो, तब आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने घर के मंदिर में या फिर आप जिस मंदिर में बहुत जाते हैं वहाँ मंदिर में जाइए, वहाँ बैठिए, भगवान से अपनी चीज़ें बोलिए, भगवान को अपनी चीज़ें बताइए। वहाँ बैठे बैठे उनका ध्यान करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए और देखो कि जितने भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है, वो कितनी जल्दी सुलझ जाएगी। और सेम देखो यही साइन आया हुआ है कि आप खुद नहीं जानते कि आप कितनी जल्दी चीज़ों के सॉल्यूशन पर काम करोगे, पर उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा ना। उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे तो फिर आप कैसे चीज़ों पर परफॉर्म करोगे। 8-8 पोर्टल आ रहा है माय डियर, और कुछ ही दिन बचे हैं बस। अब सबसे पावरफुल पोर्टल 8-8 पोर्टल आ रहा है। तैयार हो जाओ। साल का वो एक ऐसा गोल्डन पोर्टल, मैनिफेस्टेशन पोर्टल माना जाता है जो इतना पावरफुल होता है कि वो एक दिन आपके लिए सब कुछ मैनिफेस्ट करना आसान कर देगा। लेकिन मैनिफेस्ट तभी कर पाओगे ना जब ट्रस्ट होगा, मैनिफेस्ट तभी कर पाओगे जब भरोसा होगा। अगर ट्रस्ट ही नहीं है भगवान पर, भरोसा ही नहीं हो पा रहा है, तो कितना भी हम कुछ कर ले, हम थोड़ी ना किसी अच्छे रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। तो क्लियर साइन आपके लिए आया हुआ है श्री कृष्ण भगवान जी का, दैट इज़ भरोसा रखिए। जितना भरोसा रखोगे चीज़ें उतनी अच्छी होगी, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा बदलाव दिखेगा। ऐसे घबराओगे, ऐसे बेचैन होगे, ऐसे डरोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सेम यही साइन आप लोगों के लिए अभी आया है। सेम इसी चीज़ पर आपको ध्यान देना है और अपने एंड से मैनिफेस्टेशन करते चलना है। 8-8 पोर्टल आ रहा है माय डियर, फटाफट बेल आइकन प्रेस कर दो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करने वाली हूँ 8-8 पोर्टल रिगार्डिंग, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जी का क्लियर संकेत आया है कि मेरे पर भरोसा रखो, बेचैन मत हो, जल्दबाजी मत करो,
बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में मत रखो, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो, सॉल्यूशंस अपने आप देखने को मिल जाएंगे। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल हैं फीमेल हैं, डजेंट मैटर, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में। तीन बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल हैं फीमेल हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त मेरे बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर की एनर्जी क्या है। मेटामॉर्फोसिस, मिरर सेल्फ, मैनिफेस्ट, प्रपोजिंग, बैलेंसिंग एनर्जीज, यूनियन। क्या बात है, मैंने बोला ना ये टाइम बहुत पावरफुल है माय डियर, ये महीना बहुत पावरफुल है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ बार बार कि जो करना है वो इस महीने हमको करना ही करना है। मैनिफेस्टेशन करना है, चीज़ों को सही करना है, चीज़ों के सोल्यूशन पर पहुँचना है, और वो होगा। अगर हम भरोसा रखेंगे ना तो वो होगा, और उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अभी भी ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप एनर्जीज़ अगर देखी जाए तो चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को सॉर्टेड करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखकर, दैट इज़ इफ़ आई टॉक अबाउट द एनर्जीज ऑफ दिस रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की एनर्जी पसंद नहीं आ रही है। जिस तरीके से वो चीज़ों को डील कर रहे हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों पर वर्क ऑन कर रहे हैं, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, कुछ लोगों के साथ ऐसा बहुत हो रहा है कि दे आर नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप, दे आर नॉट हैप्पी विद द थिंग्स, दे आर नॉट हैप्पी विद what ऑल इज़ हैपनिंग। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के प्रति मैं देख पा रही हूँ कि एक ऐसी एनर्जी में हो, एक ऐसे डाइसी फॉर्म में हो कि जहाँ एक सॉल्यूशन, जहाँ एक ग्रोथ होना चाहिए या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और अभी भी रिलेशनशिप में बहुत सी चीज़ों को सही करने का, बेहतर करने का या रिजॉल्व करने पर ध्यान ज़्यादा जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मैं देख रही हूँ कि एक जो चीज़ों के प्रति हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, कनेक्टिविटी, श्योरिटी होती है, वो मुझे मिसिंग दिखाई दे रही है। कार्ड्स को देखकर मैं ये भी बोलूँगी दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितना ट्राई कर सकते हैं अपने एंड से, चीज़ों को समय दो। पता है, चीज़ों पर काम करो, चीज़ों को समय दो, क्योंकि जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं निकलना। और अभी रिलेशनशिप की सिचुएशन ऐसी दिखा रही है कि जितना आप इनके बारे में सोच रहे हैं, ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं। जितना आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ये भी चीज़ों को सही करना चाहते हैं। पर दिक्कत क्या हो रही है पता है, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम चीज़ों को बेहतर कर नहीं पा रहे हैं, हम चीज़ों के प्रति बेहतर निर्णय या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप के अंदर उलझनें हो रही हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप के अंदर दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। पर माय डियर, मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बोलना चाहूँगी अपनी तरफ से, फ्रॉम माय एंड, दैट इज़ वेट करो, क्योंकि चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें सुलझेंगी, चीज़ें बेहतर बनेंगी। रिलेशनशिप में आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिखेगा। भली अभी टाइम लग रहा है, भली अभी समय लग रहा है, पर ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आप आगे नहीं बढ़ सकते या चीज़ों को सही नहीं कर सकते या रिलेशनशिप पर वर्क ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर रिलेशनशिप में पार्टनर बहुत अच्छा या बेहतर चेंज या बेहतर बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं, और वो बदलाव आपको आने वाले टाइम में माय डियर अपने आप दिखने लग जाएगा,
क्योंकि देर आर हाई चांसेस कि पार्टनर बैक इन माइंड रियूनियन को लेकर, चीज़ों के सॉल्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करने को लेकर या रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर बहुत सोच रहे हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन मुझे दिखाई दे रहा है। पर वही मैंने बोला ना, जल्दबाजी मत करो, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपनी पूरी एनर्जी मैनिफेस्टेशन में लगाओ। जितना अपनी एनर्जी मैनिफेस्टेशन में लगाओगे, जितना चीज़ों को बैलेंस करने में अपनी एनर्जी लगाओगे, चीज़ें अपने आप सुलझ जाएंगी। और जितना चीज़ों के प्रति भागोगे, रिश्ते के प्रति भागोगे, रिलेशनशिप के प्रति भागोगे, जल्दबाजी के पीछे भागोगे, चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू मी, जो चीज़ जैसी चल रही है, जो चीज़ जैसी हो रही है, उसको वैसी होने दो। अपने एंड से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करो और जितनी कोशिश कर सकते हो चीज़ों को बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए हीलिंग भेज सकते हो, और हीलिंग के साथ साथ जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे रही हूँ उस पर आप ध्यान दो, जिससे कि आपको जल्दी बेटरमेंट दिख जाए। बट जो लोग रिलेशनशिप के बेटरमेंट पर वर्क ऑन करना चाह रहे हैं, देर आर हाई चांसेस, क्योंकि मुझे प्रपोजल का कार्ड आता हुआ दिखाई दे रहा है, यूनियन का कार्ड आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जहाँ चीज़ें थोड़ा अभी आपको परेशानी में दिखेंगी या थोड़ी चीज़ें सेटल धीरे धीरे होंगी, लेकिन उससे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि भली थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे चीज़ें सॉर्टेड होती हुई दिखाई दे रही हैं, बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। तो चीज़ों को टाइम दीजिए, समय दीजिए, मैनिफेस्टेशन पर वर्क ऑन करिए, जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने एंड से मैनिफेस्टेशन करिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए। क्लेम कर लो इस रीडिंग को, मैनिफेस्टेशन करते चलो, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो रिजॉल्व हो जाए। बट माय डियर, जब जैसे ही चीज़ें सही हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, उतनी जल्दी वहाँ से एक अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। सो जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, ध्यान दो अपने आप पर, वर्क ऑन करो अपने आप पर। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल बताइए। बट एज़ पर द रीडिंग्स, यहाँ जो मेरे सामने सिचुएशन है, दैट इज़ इट्स पॉजिटिव, सो जस्ट पॉजिटिवली मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।